हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP के एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो अगर आप एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवालों को हल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनका HCF ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। पहला है 135 और 225, यहाँ लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 और बड़े का चिन्ह बना लेंगे। और छोटी संख्या है 135, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे 135। इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। हिंदी की बात करें तो A का मतलब होता है भाज्य, बराबर B का मतलब होता है भाजक, गुना Q का मतलब होता है भागफल, प्लस R का मतलब होता है शेषफल। अब क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। भाग कैसे करेंगे? बीच में हम बड़ी संख्या को लिख लेंगे। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 और इसमें भाग देंगे 135 से। 135 से एक मर्त में भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 135। घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में लिख लेंगे। तो इसमें A यानी भाज्य कितना है? 225। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 में 225 बराबर B यानी भाजक क्या है? 135। तो यहाँ पे लिख लेंगे 135 गुना Q यानी भागफल क्या है? 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस R यानी शेषफल क्या है? 90। तो यहाँ पे लिख लेंगे 90। तो यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और इसी प्रकार अलग अलग चरण बनता जाएगा जब तक कि यहाँ शेष में 0 ना आ जाए। तो ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो गया। इसका HCF निकालना है और HCF तब तक निकाला जाता है जब तक शेष 0 ना आए, और यहाँ पे अभी 0 नहीं आया है। अब इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे फिर से भाग का चिन्ह लगा देंगे और बीच में इसके पहले वाले भाजक को लिख लेंगे। इसके पहले वाला भाजक है 135, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। अब इसको भाग करेंगे, 90 का दुगुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 135 से अधिक हो जाएगा। तो एक मर्त में भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90। घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 13 में से 9 घटाएंगे 4। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप बन गया। इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें भाज्य कितना है? 135। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर भाजक कितना है? 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 90
गुना भागफल कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे फिर से भाग करेंगे और बीच में इसके पहले वाले भाजक को लिखेंगे। तो इसके पहले वाला भाजक क्या है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। तो 45 दूना हो जाएगा 90 और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे और एक स्टेप बन गया, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें भाज्य क्या है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर भाजक क्या है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुना भागफल क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस शेषफल क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब यहाँ पे 0 आ गया है और यहाँ पे 3 प्रमेयिकाएँ बन गई हैं और इन्हीं प्रमेयिकाओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो अंतिम में यहाँ पे लिख लेंगे HCF ऑफ 225, 135 बराबर 45 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220, तो इसको लिख लेते हैं। एक 196 और 38,220, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, इन दोनों में बड़ा कौन है 38,220, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और छोटा है 196, तो यहाँ पे लिखेंगे 196। इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये तो आप जानते ही हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसको भाग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 और इसमें भाग कितना से करना है 196 से। 196 से 2 मर्त में भाग करेंगे तो हो जाएगा 392 और यहाँ पे है 382, तो 1 मर्त में भाग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 196। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 17 में से 9 घटाएंगे 8 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1। यहाँ पे शेषफल तो आ गया है, लेकिन इसको हम प्रमेयिका नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी इसमें 2 अंक बाकी है, तो यहाँ पे उतरेगा 2। अब यहाँ पे हो जा रहा है 1862 और 1862 में 196 से भाग देंगे, 9 बार में भाग देंगे, 9 छक हो जाएगा 54, 54 का 4, हासिल बचा 5, 9 9 81 और 81 5 86, 86 का 6, हासिल बचा 8, 9 कम 9 और 8 17, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17। अब इसको हटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचा 5, यहाँ से आरसी लेंगे, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 7 गया 0, तो इसको काट देंगे और 1 में से 1 गया तो 0, तो इसको भी काट देंगे। अब यहाँ पे उतारेंगे इस 0 को और फिर से भाग करेंगे। अब 5 बार में भाग करेंगे, 5 छक हो जाएगा 30, 30 का 0, हासिल 3, 5 9 45 और 3 48, 48 का 8,
हासिल बचा 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0 और 9 में से 9 घटाएंगे 0। अब यहाँ पे शेषफल आ गया 0। तो इसको अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख लेंगे। भाज्य कितना है 38,220, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 स्टेप 1 में बराबर भाजक कितना है 196, तो यहाँ पे लिखेंगे 196 गुना भागफल कितना है 195, तो यहाँ पे लिखेंगे 195 प्लस शेषफल है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। यह एक स्टेप में ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम प्रमेयिका भी लिख सकते थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रमेयिका बना है। एल्गोरिथम लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन प्रमेयिका लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 38,220 कॉमा 196 बराबर कितना है 196, तो यहाँ पे लिख लेंगे 196 और यही फाइनल आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। और एक सवाल है तीसरा, आइए उसको भी हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 867 और 255, तो यहाँ पे लिखेंगे हल इनमें बड़ा कौन है 867, तो यहाँ पे लिखेंगे 867 बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और छोटा है 255, तो यहाँ पे लिखेंगे 255। इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे। इसमें बड़ा कौन है 867, तो 867 को बीच में लिखेंगे और इसमें 255 से भाग देंगे, 3 बार में भाग देंगे। 3 × 5 = 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 × 5 = 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, तो हो जाएगा 765। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे आ रहा है 102, तो ये हमारी पहली प्रमेयिका बन गई। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। भाज्य कितना है 867, तो यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर भाजक कितना है 255, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 गुना भागफल कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस शेषफल है 102, तो यहाँ पे लिखेंगे 102। ये हमारी पहली प्रमेयिका हो गई। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। 102 से भाग देंगे तो इसके पहले वाला भाजक क्या है 255, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 भाग करेंगे, 2 बार में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 0 जा 0 और 2 एकम 2, आ रहा है 204। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 0 घटाएंगे 5 और यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे 0, लेकिन यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारी दूसरी प्रमेयिका हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। भाज्य कितना है 255, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर भाजक है 102, तो यहाँ पे लिखेंगे 102 गुना भागफल है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस शेषफल है 51, तो यहाँ पे लिखेंगे 51। ये हमारी दूसरी प्रमेयिका हो गई। और फिर इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे और इसके पहले वाले भाजक को लिखेंगे। तो इसके पहले वाला भाजक है 102, तो यहाँ पे लिखेंगे 102
2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो यहाँ पे आ गया 0। तो ये हमारी तीसरी और अंतिम प्रमेयिका हो जाएगी। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। भाज्य कितना है 102, तो यहाँ पे लिखेंगे 102। भाजक है 51, तो यहाँ पे लिखेंगे 51। गुना भागफल है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस शेषफल है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। तो यहाँ पे शेषफल आ गया है 0, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 51। तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF ऑफ 867, 255 बराबर 51 और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी यहाँ हमें ये बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए हल करते हैं। लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। जब विषम पूर्णांक a होगा तो इसका भाजक क्या है, भाजक तो 6 है। तो यहाँ लिखेंगे और भाजक बराबर 6 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ a का मान हमने क्या माना है, विषम पूर्णांक a माना है, तो यहाँ पे a ही लिखेंगे। और BQ प्लस R यानी भाजक जो है कितना है, तो भाजक है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 Q प्लस R। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई विषम पूर्णांक मान लीजिए कि क्या है, a है, ठीक है। अगर इसमें हम 6 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा, भागफल q आएगा और शेषफल क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। लेकिन शेषफल के बारे में आपको पता है, शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 या 5 आ सकता है। 6 नहीं आएगा क्योंकि भाजक से छोटा होता है शेषफल, ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं। अतः R के संभव मान क्या है, R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब a बराबर क्या होगा, BQ यानी 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा, 0, तो लिख लेते हैं 0। यानी फाइनल ये हो जाएगा हमारे पास 6Q। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान 4 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 6Q प्लस R का मान 5 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ हमें विषम पूर्णांक दिखाना है, तो विषम पूर्णांक दिखाने से पहले हमें सम पूर्णांक अलग करना होगा और विषम पूर्णांक अलग करना होगा। सम पूर्णांक वही संख्या होती है जिसमें 2 से भाग लग जाता है। तो आइए भाग देते हैं। अगर इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, क्या आ जाएगा 3 क्यों आ जाएगा। इसके बाद इसमें 2 कॉमन नहीं है और ये 2 से कटता है तो नहीं कट रहा है, तो इसके बाद हम इसमें आएंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 3 क्यूब प्लस 1 बटा 2, तो ये 2 से कट गया। इसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 2 दूना 4। 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है। अब इसमें देखेंगे जो जो कट गया है वो सम है, तो ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, और जो नहीं कटा है वो विषम संख्या है। ये वाला नहीं कटा है तो ये विषम संख्या है, और ये भी नहीं कटा है तो ये भी विषम संख्या है, और ये भी नहीं कटा है तो यह भी विषम संख्या है। तो इसके बाद लिख लेंगे यहाँ a का मान 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 में 2 एक क्या है गुणनखंड है। ठीक है, जबकि 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 एक क्या है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, और यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, इसका मतलब है हमें इस प्रश्न में HCF ज्ञात करना है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है 616 है। सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है 32 है। स्पष्ट है कि
स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? हमें HCF ज्ञात करना होगा। किसका? 616 का और 32 का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 616 में 32 से भाग देना होगा। तो आइए भाग देते हैं। 616 में भाग देना है किससे? 32 से। ठीक है, तो 19 मर्त में भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 608। अब इसको घटाएंगे, 616 में से 608 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8। इसके बाद आपको पता है इसे B बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं और इसको R बोलते हैं। तो इसके बाद चरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 616 बराबर B कितना है? 32। तो यहाँ लिखेंगे 32 गुना Q कितना है? 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 प्लस R कितना है? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। यहाँ R का मान 8 है, शून्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, अब इसके बाद चरण 2 के लिए आगे बढ़ना है तो भाग की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे और 8 से भाग करेंगे इसके पहले भाजक यानी 32 में। तो हो जाएगा 8 चौका 32। 2 में से 2 घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी शेषफल आ गया 0। तो इसको हम चरण 2 में लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे चरण 2। अब ये B हो जाएगा, A हो जाएगा और ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो इसमें ये कितना है? 32। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर B कितना है? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना Q कितना है? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस R है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। शेषफल आ गया 0। तो लिखेंगे शेषफल बराबर 0 आ गया और इस चरण का भाजक कितना है? 8 है। 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इसमें संकेत दिया गया है, यह मान लीजिए
x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हल करते हैं। इसमें दिया गया है धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग इसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a, इसमें भाजक हम 3 मानते हैं क्योंकि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिया गया है, तो हम भाजक लेंगे 3। अगर यहाँ पे 4m या 4m प्लस 1 होता तो यहाँ पे 4 लेते हैं, 5 होता तो 5 लेते हैं। अब यदि हम इसको भाग देते हैं, कोई भागफल आ जाता है q और शेषफल आ जाता है r। तो कोई भागफल q और शेषफल क्या होता है r। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो a का मान कितना होगा, a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यानी r। तो ये क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस r। तो यहाँ पे जो a है उसको हमने क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q क्या है, भागफल है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a का मान आएगा, a बराबर 3q प्लस r। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है यहाँ से, जहाँ हम जानते हैं कि r शेषफल है। पहले तो आप इतना कर लेंगे, उसके बाद यहाँ देखना है भाजक कितना है, भाजक है 3। तो शेषफल क्या हो सकता है, आप जानते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो शेषफल 3 ही हो सकते हैं, 0, 1 या 2। तो इसको अब हम स्थिति में बनाएंगे। स्थिति 1 में क्या हो, यदि r बराबर 0 है, यदि r बराबर 0 हो तो a का मान कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे r की जगह पर 0 हो तो a का मान कितना आएगा, a बराबर 3q। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करना है। तो अब हम इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग बराबर, यहाँ हो जाएगा 3q का वर्ग, 3q का वर्ग। तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a वर्ग ही हो जाएगा बराबर 3q का वर्ग क्या हो जाएगा, 9q का वर्ग। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और q में q से गुणा करेंगे तो q का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9q को लिख सकते हैं a वर्ग 3 गुना 3q का वर्ग। अब यहाँ 3q वर्ग को m मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे a का वर्ग बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q का वर्ग। ये तो थी स्थिति 1। अब हम स्थिति 2 ले लेते हैं। स्थिति 2 में हमें r बराबर 1 लेना है।
क्योंकि स्थिति 1 में हमने r बराबर 0 ले लिया था, तो स्थिति 2 में हम r बराबर 1 लेंगे और स्थिति 3 में r बराबर 2, क्योंकि r का मान 3 ही हो सकता है, 0, 1 और 2। r बराबर लेंगे 1 हो तो जब r का मान 1 है तो a का मान क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब यहाँ हो जाएगा a का वर्ग बराबर, यहाँ पर हम सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस b का वर्ग। यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस b का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसी रूप में इसको लिख लेंगे, a का वर्ग यानी हो जाएगा 3q का वर्ग, 3q का वर्ग प्लस b का वर्ग तो हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 गुना ab। a का मान है 3q गुना b का मान है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a वर्ग बराबर 3q का वर्ग है तो हो जाएगा 9q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6 तो हो जाएगा 6q। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a वर्ग बराबर 9q का वर्ग प्लस 6q प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा a वर्ग बराबर 3q कॉमन ले लेते हैं, 3q कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3q, क्योंकि 3 3 का 9 और 2q है तो 1q यहाँ पे हो जा रहा है और 1q यहाँ पे हो जा रहा है, प्लस 3 दूनी 6 और q बाहर निकल गया, प्लस में आएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a वर्ग बराबर, इतने को हम m मान लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m का मान क्या हो जाएगा, q, 3q प्लस 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्थिति नंबर 3 पर आएंगे। अब इसमें हमें r बराबर 2 मानना है, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 है तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2 का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा a वर्ग बराबर, यहाँ पे फिर से हो जाएगा a प्लस b का होल वर्ग, a वर्ग यानी 3q का वर्ग प्लस b वर्ग यानी 2 का वर्ग प्लस 2 गुना a यानी 3q गुना b यानी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a वर्ग बराबर 9q का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12 तो हो जाएगा 12q। अब इन दोनों में कॉमन हो सकता है तो इसको पास में लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a का वर्ग बराबर 9q का वर्ग प्लस 12q प्लस, इसको हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। अब इसमें हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3 3q का वर्ग
प्लस 4Q प्लस 1 और फिर प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा A² बराबर 3 और इतना को हम m मान लेंगे तो हो जाएगा m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3Q का वर्ग प्लस 4Q प्लस 1। तो अंत में लिख लेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखेंगे हल माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और अगर हम इसमें भाग देते हैं 9 से, यहाँ पे हम किसी छोटे संख्या से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हमें लिखना है 9m के रूप में, इसलिए हमने 9 से भाग दिया है। तो भागफल मान लीजिए कि Q आया और शेषफल मान लीजिए कि R आया। तो शेषफल संभावित क्या हो सकता है? तो देखिए, 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा 9 से छोटा होगा। तो 9 से छोटा क्या क्या हो सकता है? R बराबर क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से 8 तक हो सकता है। 9 नहीं होगा क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? देखिए, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ ये है भाजक, ये है भाज्य, ठीक है, और ये है भागफल और ये है शेषफल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य कह रहा है तो भाज्य है ए, तो ये हो जाएगा बराबर भाजक कितना है? 9। तो यहाँ लिखेंगे 9, गुना है तो गुना देंगे, भागफल कितना है? Q, तो यहाँ लिखेंगे Q, प्लस है तो प्लस देंगे, और शेषफल क्या है? R, तो यहाँ लिखेंगे R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर 9Q प्लस R। अब चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आया था? A बराबर 9Q प्लस R। अब देखिए, अब बारी बारी से R का मान 0, 1, 2, 3 इन सबको रखना है। तो अलग अलग स्थिति बना के R का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, जब R बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, A बराबर कितना है? 9Q प्लस R,
तो लिखेंगे 9Q प्लस R। तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 9Q प्लस R के जगह पर 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A बराबर 9Q। अब यहाँ देखिए सवाल में बोल रहा है घन करना है, तो अब इसका घन करेंगे। तो यहाँ पे A का घन करेंगे, जब A का घन करेंगे तो हमें इसका भी घन करना होगा, ठीक है। 9Q का घन, 9Q का घन करना है, तो यहाँ देखिए यानी 9Q गुना 9Q गुना 9Q, 9 नवा 81 और 81 नवा कितना हो जाएगा 729। Q 3 बार है तो हो जाएगा Q का पावर 3। तो लिखेंगे AQ बराबर 729 Q का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है, तो हो जाएगा AQ बराबर 9 81 Q का पावर 3। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जहाँ M बराबर 81 Q का पावर 3 एक पूर्णांक है, तो यहाँ हो जाएगा AQ बराबर 9 और इसके जगह पर M रखना है, तो हो जाएगा M, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरे स्थिति में। जब R बराबर 1 हो तो क्या होगा, A बराबर 9Q प्लस R है, तो हो जाएगा A बराबर 9Q प्लस R के जगह पर 1 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A का घन बराबर 9Q प्लस 1 का घन। यहाँ पे 9Q प्लस 1 का घन करना है, तो इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे, तो A प्लस B का होल क्यूब होता है AQ प्लस BQ प्लस 3 A स्क्वायर B प्लस 3 AB स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसको रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे है AQ, A का मान कितना है 9Q, तो लिखेंगे 9Q का घन प्लस BQ, B का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का घन प्लस 3 गुना A स्क्वायर B, A का मान है 9, तो हो जाएगा 9Q का स्क्वायर गुना B है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 गुना A का मान है 9Q B स्क्वायर, B का मान है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ 9Q का घन करना है, तो क्या हो जाएगा 9 नवा 81 और 81 नवा 729 Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, प्लस 3 गुना 9Q का स्क्वायर, तो हो जाएगा 81 Q का स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 नवा 27 Q 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 729 Q का पावर 3 प्लस इसको एक साथ कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 एकम 3 8 3 का 24 Q स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 27 Q में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 27 Q प्लस 1। अब इसको यहाँ लिख लेंगे A क्यूब, इसका क्यूब कितना आया है 729 Q का पावर 3 प्लस 243 Q स्क्वायर प्लस 27 Q प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A का क्यूब बराबर 9Q कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 81 नवा 729 होता है और Q 3 बार है और 1 बार हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा Q 2 बार बचेगा। 243 Q स्क्वायर में से 9Q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 27
क्यू प्लस 9 या 27, और इस एक को अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस सब को m मान लेना है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर q 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3, इसको हम m मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 m प्लस 1, ये दूसरा स्थिति हो गया। अब हम तीसरे स्थिति में आएंगे। यहाँ लिखेंगे स्थिति 3, जब r बराबर कितना हो, 2 हो, तो क्या होगा, a बराबर 9 क्यू प्लस r, तो हो जाएगा a बराबर 9 क्यू प्लस r के जगह पे हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, सवाल में बोला है घन करना है, तो अब इसका घन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a का घन बराबर 9 क्यू प्लस 2 का घन। अब देखिए यहाँ पे हमें 9 क्यू प्लस 2 का घन करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ बोल रहा है a का क्यूब, और a का मान कितना है, 9 क्यूब। तो यहाँ पे 9 क्यूब का क्यूब करेंगे प्लस b क्यूब, b का मान है 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 गुना a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर गुना b है 2 प्लस 3 गुना a कितना है, 9 क्यूब, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नवा 81 और 81 नवा 729, 729 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हो जाएगा 8 प्लस 3 गुना 9 नवा 81 क्यू स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुने 9 क्यू गुना 2 दूना 4। अब देखिए 729 क्यू का पावर 3 प्लस इसको एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 कम 6 और 6 8 है 48 क्यू स्क्वायर प्लस इसको एक साथ कर लेंगे 3 चौका 12, 12 9 108, तो हो जाएगा 108 क्यू प्लस इस 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसमें 9 क्यू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 और इसको अलग कर लेंगे प्लस 8। अब यहाँ इस सब को m मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर, यहाँ पे इसको m मान लिए हैं तो बच गया 9 m प्लस 8। अब अंतिम में लिख लेंगे अतः
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पांचों सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।